नमस्कार, मैं सुशील तिवारी, आप देख रहे हैं एसटी खबर। दोस्तों, मैं वो तस्वीर दिखाया जिसमें सोनू अपनी बहन की पढ़ाई के लिए झाल मुड़ी बेचता है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सोनू चौहान मात्र 11 साल का ये बच्चा है जो अपने सपनों को बलि दे करके अपनी बहन के सपने को बनाने के लिए लगा हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं, ये सोनू है, 11 से 12 साल महज सोनू की उम्र है और ये एक छोटी सी साइकिल है और जो बचपन में शायद पिताजी ने या तो नाना नानी मामा किसी ने इसको दिया होगा गिफ्ट में चलाने के लिए। उसी साइकिल को, ये खेलने की साइकिल को लेकर के इस पर अपना घर परिवार चलाता है। माँ और पिता शायद नहीं है, सोनू ने बताया था। तो सारी सच्चाई जानने के लिए हम सोनू के साथ हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोनू झालमुड़ी बना करके बेचता है और इस इंतज़ार में सोनू है कि शायद जैसे बंगाल में झालमुड़ी की दुकान पर नरेंद्र मोदी जी चले गए थे और उसकी किस्मत चमक गई थी, शायद इस कलेक्ट्रेट परिसर में कोई भी उस तरह का नेता या कोई बड़ा अधिकारी आ जाए और सोनू की भी किस्मत यहाँ से चमक जाए। तो नरेंद्र मोदी जैसे कोई नेता तो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन तमाम बीजेपी के नेता हैं, तमाम जो अन्य पार्टियों के नेता हैं, शायद सोनू के ऊपर अगर हाथ रख दें तो सोनू की किस्मत बदल सकती है। सोनू से हम बातचीत करेंगे। सोनू का वीडियो इस समय कम से कम मिलियन में जा रहा है और वायरल भी सोनू अच्छा खासा सोशल मीडिया पे हो रहे हैं। सोनू जी, क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आप झाल मुड़ी बेच रहे हैं? मैं मजबूरी आ गई कि जब माता पिता का साथ छूटा तो हम लोग के घर में अनाज का एक दाना नहीं था। कि मामा मामी ने उठाया भले कि जब उनके बच्चे हो गए तो हमें मान जान कम होने लगा। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अपने कंधे पर क्यों उनके भार बने कि नानों की तकलीफ़ ना हो, हमें भी तकलीफ़ ना हो, न मामों को भी तकलीफ़ हो। कि हम सोच रहे हैं ऐसे एक अंकल होती है कि आज मामा नाना नानी हैं, अभी कल मामा के राज में आ जाएगा तो कहेंगे तू क्या करने आया है, मेरा हिस्सा लेने आया है, तो मेरे घर जाके बात पड़ा देंगे। तो इसलिए हिस्सा लेने अब कुछ लेने नहीं आया हूँ। आपने बताया था कि मम्मी पापा नहीं हैं और 2 बहनें हैं, बहनों की जिम्मेदारियाँ आपके कंधों पर हैं। आप और आपके नाना जो हैं वो मदद करते हैं। हाँ। आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया बहन को पढ़ाने के लिए। हाँ। क्या कुछ थोड़ा कहानी है आपकी? मैं यही कहानी अंकल जी है कि जैसे हर चीज़ के सीमा होती है कि न लिमिट में रहे न बगल में रहे। हमारी ये कहानी है कि अपने इतने बड़े बड़े नेता हैं अपने गांव में और सब विकास कर रहे हैं, हम लोग गरीब लोग का विकास नहीं हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि सर जैसे मेरे अच्छे आते हैं हट बे करते हैं, धकेल लेते हैं, ये नहीं देखते हैं गरीब लोग को घाव लग रहा है, क्या हो रहा है, ये नहीं से मतलब किसी के गाड़ी पर रहेगा तो कपार पे चढ़ा देंगे। अच्छा। हाँ, कि मैं भी ऐसा चाह रहा हूँ कि मेरी बहन ऐसी काम करे कि मेरे को भी गर्व हो कि हाँ मैं अधिकारी का भाई हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बड़ा अधिकारी बनाना चाहते हो बहन को? मैं भले भूखे मर जाऊँ, खाए बिना मर जाऊँ, कि उसको खाना बना कर ही आता हूँ रोज। अच्छा, खाना बना के आते हो? हाँ, मैं आज सुबह से एक खाना नहीं खाया नहीं हूँ, एक दाना नहीं लाया मुँह में। अच्छा। नहीं, हमारे घर में अनाज नहीं है आज, तो हम देख रहे हैं अभी कोई मिल जाएगा मदद अनाज ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो आज ऐसे रहेंगे, देखा जाएगा, पाव लेकर जाएंगे और क्या करेंगे फिर। देखिए, ये अपने सपनों को मार करके अपने बहन को पढ़ा लिखा करके अधिकारी बनाना चाहते हैं सोनू, जबकि इनकी खुद पढ़ने की उम्र में ये अब झोला उठा लिए हैं, एक साइकिल लेकर के झालमुड़ी बेचते हैं और इसके पहले ये चाय बेचते थे। बहन आपकी अधिकारी बनना चाहती है कि आप अपने मन से बनाना चाहते हैं? मैं अपने मन से बनाना चाहती हूँ। कि उसकी कहानी है कि मैं 10 तक पढ़कर उसके बाद उसका शादी विवाह का व्यवस्था करें। हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा भी हमारा गर्व हो कि जीजा के घर वाले कहें हाँ कि भाई हो या सार हो, ऐसा गर्व हो कि मेरे बहन को अपना तुम्हारा बड़ा। अच्छा, और भी लोग, कुछ लोग मदद करना चाहते हैं, तमाम लोग लिख रहे हैं सोनू की मदद की जाए, तो क्या तुम्हारे पास कोई मोबाइल नंबर है, कोई अकाउंट नंबर है, तो लोग मदद करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? मेरा आधार कार्ड तो है नहीं है। अच्छा, आधार कार्ड नहीं बना है? नाना का है, तो नाना का सिम तो रिचार्ज ख़त्म हो गया था, बंद है। अच्छा। तो अभी गए हैं, शायद करवा कर आएंगे तो जिसको हेल्प करना होगा वो अपना नंबर देगा, और नहीं तो पैसा तो अकाउंट का नंबर में दे देंगे, तब किसी को डालना हो तो डाल दें। कि भैया ऐसी होती है कि फर्जी कागज़ चला है
कि मैं कारी बोल रहा हूँ पैसा। अच्छा, जो लोग मदद करना चाहते हैं तो तुमसे कहाँ मिल सकते हैं? थोड़ा एक आइडिया बता दो, तुमसे लोग आकर मिल लेंगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई नंबर नहीं है। मेरा तो घर तो अखड़ो माता ही के पास है। अखड़ो माता मतलब हाँ, जमैथा चौहान, गाँव? हाँ चौहान गढ़ई पर पूछ लेंगे ना, सोनू चौहान के घर जाना है तो कोई भी आपको पहुंचा देगा। अच्छा, यहाँ तुम कचहरी कलेक्ट्रेट में कहाँ रहते हो? जहाँ से कलेक्ट्रेट में अगर लोग मिलना चाहें तो कहाँ मिलेंगे तुमसे? कलेक्टर के यही आसपास रहते हो? ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ बिताते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा से। सुबह से मैं यहीं आया हूँ। कितने बजे तक आ जाते हो सुबह में? सुबह से कितनों निकलेंगे भैया, 8:30 बजे के पहले निकलता हूँ घर से। कितनों चलेंगे तो 8:30 बजे के पहले नहीं निकलेंगे। 8 बजे निकलेंगे, 9:30 बजे के बीच में 9:40 पर यहाँ पहुँच जाते हैं। देखिए, जो लोग पूछ रहे हैं सोनू का कांटेक्ट नंबर आप दीजिए, सोनू का अकाउंट नंबर कुछ दीजिए जो मदद की जा सके। तो सोनू के पास कांटेक्ट नंबर नहीं है, अकाउंट नंबर भी नहीं है जिससे QR कोड हम जारी कर दें और आप लोग मदद कर सकें। सोनू से मिलना चाहते हैं तो अखड़ो गांव अपना बता रहे हैं, जो जमैथा के पास पड़ता है जौनपुर में, और जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में ADM कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पे सोनू अपनी झालमुड़ी की साइकिल पर दुकान लेके खड़े रहते हैं। यहाँ पे जो लोग मिल करके मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। सोनू, नाना नानी आपके साथ देते हैं, मामा मामी नहीं देते हैं। मम्मी पापा को क्या हुआ था, कैसे वो लोग मम्मी की मृत्यु हुई थी? मम्मी का तो भैया मतलब पागल हो गई थी। अच्छा। पापा के सदमे में। अच्छा। जो मम्मी के साथ वो छोड़े छुटा करें तो हम शायद वो उसमें बहुत छोटा था और मेरी बहन भी छोटी थी कि जो मैं जब कोर्ट में कराले में गए थे तब जज साहब हमसे पूछे कि अपने पापा के साथ रहोगे कि माँ के साथ रहेंगे? हम कहे दोनों के साथ रहेंगे। अच्छा। कि माता पिता का तो चारों धाम होता है ना, किस लिए देवी देवता की यहाँ पूजा करते हैं? असली घर में माता पिता हैं तो चारों धाम है, और नहीं है तो भगवान है। अच्छा। और भगवान के लिए मेरा सपना है कि मेरे पापा 3 साल बैठाए थे गणपति, इस बार भी गणपति आया है। मेरे पास पैसा रहेगा तो गणपति जरूर बैठाऊंगा और जितना मेरे पास सहयोग रहेगा उनका सेवा जरूर करूँगा। अच्छा, कितने तक पढ़े हो अभी तक? कितनी तक पढ़ाई करके ये काम कर रहे हो? 5 तक पढ़ा हूँ। अच्छा, 5 तक। मैं अच्छा, इससे सोनू, इससे घर तुम्हारा चल जाता है? चल भी जाता है भैया कभी भी, और कभी भी नहीं चल पाती हैं। अच्छा। कल तो भैया जानते हैं कि 150 रुपये का धंधा हुआ था, आज तो मात्र 50 रुपये का धंधा हुआ है अभी तक। रोज कितने का धंधा हो जाता है? भैया रोज होता था 150 रुपये, 130, 140, आज तो 50 रुपये हुआ है बारिश के नाते। फोटो, तुमने एक फोटो वीडियो देखा होगा कि बंगाल के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी झालमुड़ी की दुकान पे जाते हैं और फिर वो झालमुड़ी वाले की किस्मत बदल जाती है। हाँ। क्या तुमको भी इंतजार है कोई इस तरह का बड़ा नेता आए, कोई बड़ा अधिकारी आए, आपके दुखों को जाने और तुम्हारी भी किस्मत जो है बदले? भैया इंतजार है इस बात का? इंतजार तो बहुत है। हाँ, अभी कोई आए हमारा कुछ हेल्प कर दे तो भगवान उसको खुशियों से भरेंगे। हाँ, कि हम गरीब लोग को ना खुशियाँ देखा नहीं जाता नेता लोग को, ऐसा उम्मीद है कि कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। यहाँ सैकड़ों लोग पर डे आते हैं जाते हैं। इधर ADM साहब का कार्यालय है, हाँ। आगे ADM साहब का कार्यालय है। कभी कोई अधिकारी मिलने आया कि सोनू ये क्यों कर रहे हो, पढ़ो जा करके? मेरे अधिकारी एक ठो आए थे, महिला कोई अधिकारी हैं, अब नाम तो नहीं पता है उनका। आए थे, क्यों बेच रहे हो बेटा, क्यों क्या कर रहे हो, पढ़ना चाहिए। बताए मजबूरी तो बोली बेटा तुम मेरे तरफ से लो 20 रुपये, तुम कुछ खा लो। हाँ, कि मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा, काहे कि ये मोदी का राज है। हाँ, और मोदी चाहें तो योगी चाहें। हम ये चाह रहा हूँ कि DM साहब से जितनी कोशिश बन रही है हमें आवास मेरे ननिहाल में दे दिया जाए। काहे मेरे पापा को ननिहाल में ही रहते हो? हाँ, ननिहाल में रहता हूँ कि आज मेरे मामा मामी नाना नानी है इसलिए हैं। कभी नाना नानी नहीं रहेंगे, मामा भगा देंगे, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं DM साहब से कार्यालय से मिल रहा हूँ। हाँ, उनके रोज़ कार्यालय के सामने मैं रोज़ लगा रहा हूँ धाबा, कि मैं सोच रहा हूँ कि DM साहब कुछ मेरे पर मेहरबान कर दें। अच्छा, बहन को पढ़ाकर क्यों, कौन सा अधिकारी बनाना चाहते हो? क्या सपना है कि बहन उतरे तो लोग कहें कि? बहन को सपना तो नहीं है, हम तो सोच रहे हैं कुछ उसको बनाएंगे ही कि कुछ आगे बढ़े। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि बहन की ऐसी अथवा हो कि मेरी बहन अच्छी से अच्छी क्लास पढ़े। अच्छा। हाँ, बस। देखिए, सोनू का जो सपना है बहन अच्छे से अच्छे पढ़ करके कोई बड़ी अधिकारी बन जाए, और सोनू अपनी झालमुड़ी की दुकान यहाँ लगाते हैं। मैंने पहले बता दिया, जिसको मदद करना हो यहाँ आकर के कर सकता है। फिलहाल इनका कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है जिससे मैं आपको दे सकूं। आप उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप मदद करना चाहें तो यहाँ पर आकर के मदद अपने हिसाब से
कर सकते हैं। यहाँ पर कलेक्ट्रेट पे एडीएम कार्यालय के सामने सोनू अपनी साइकिल लगाते हैं। देखिए एक भाई हैं, ये मदद भी सोनू को छोटा मोटा किया, हम इनसे बात करते हैं। सोनू की कहानी आपने देखा, आप मदद भी कर रहे हैं, कहाँ देखा सोनू की कहानी? कभी सुन रहे हैं कि कहीं और देखा? नहीं, कहीं नहीं देखा है, हमने सोशल मीडिया पे ही देखा है। यहाँ पे जौनपुर में यहाँ पे कई बार 2-3 वीडियो हमने देखा इनका। यही झालमुड़ी के बारे में सब लोग सोशल मीडिया वाले सब अपना वो ले रहे हैं इंटरव्यू। तो अच्छी बात है, जैसे ये छोटा बच्चा है इसका देखना चाहिए, वो अपनी मजबूरी सब बताया, इसको देखना चाहिए भाई। ये बच्चा है, जैसे आप लोग कहते हैं 15 जब तक नाबालिग हो तब तक आप पढ़ो लिखो, लेकिन वो ऐसा कर रहा है तो इसके बड़ा संघर्ष देखा जाए। आपने भी मदद किया है तो मैं समझ सकता हूँ आप किस दिल के इंसान होंगे, क्योंकि आजकल कोई 1 रुपया किसी को नहीं देता है। इस बच्चे की कहानी सुनकर कैसा लगता है आपको? कहानी बहुत दर्दनाक है भाई, और इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसके बारे में हम यही चाहते हैं कि इसका सहयोग सरकार द्वारा मिलना चाहिए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम दीपक प्रजापति है। तो लोग देखिए जो मदद करना चाहते हैं आप प्रकार कर सकते हैं। फिलहाल सोनू की ये जो कहानी है, वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल चल रहा है। सोनू यहाँ झालमुड़ी की दुकान लगाते हैं। इनको उम्मीद है कि कोई भी मोदी जी की तरह बड़ा नेता या बड़ा अधिकारी इनकी सुध लेने आ जाए तो इनकी भी किस्मत बदल सकती है।